क्वेश्चन के अंदर अपने पास में गिवन है 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ तुम लोगों से नहीं हुआ, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भाई जरा। क्वेश्चन गिवन है अपने पास कोसेक ऑफ 31 डिग्री, कोसेक ऑफ 31 डिग्री माइनस सेक ऑफ 59 डिग्री, यही गिवन है बेटा क्वेश्चन में अपने पास। सर 8.2 का कह रही हूँ मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी। ओके 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 8.2 का कौन सा बेटा, फर्स्ट का फोर्थ क्या? यस सर लास्ट सॉल्व में प्रॉब्लम आ रही है। ओके 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है ना। ओके अपने पास में क्वेश्चन गिवन है दैट इज sin 30 डिग्री प्लस tan of 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री is divided by sec of 30 डिग्री ओके प्लस cos of 60 डिग्री प्लस cot of 45 डिग्री। चलिए भाई sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा प्रियांशी? tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा? सर 1 माइनस cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा प्रियांशी? 2/√3। 2/√3 ओके इज डिवाइडेड बाय sec 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा? 2/√3 sec of 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 2/√3 ओके प्लस cos of 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/2। ओके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही एलसीएम क्या आएगा बेटा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2√3, ये बन जाएगा अपने पास कितना √3 प्लस 2√3 माइनस ये कितना हो जाएगा 2 × 2 हो जाएगा 4 इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा जी? डिनोमिनेटर में भी एलसीएम क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस ये हो जाएगा 2√3, ये √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। यस सर तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये हो गया अपने पास 2√3 प्लस √3, या फिर ऐसा करो जरा यहाँ पे ये इसको थोड़ा लेंदी नहीं होगा, कम हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा बेटा, फिर माइनस से हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1 ये भी कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा एंड प्लस ये कितना हो जाएगा 2/√3 क्लियर हुआ अच्छे से बेटा ये। ओके यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ जाएगा 2√3, तो ये कितना हो जाएगा 3√3 अपॉन -4 इज डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 2√3, 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा 3√3 -4 इज डिवाइडेड बाय हो जाएगा 3√3 प्लस 4। क्या इसी फॉर्म में गिवन है जो आंसर गिवन है बेटा? आंसर इसी फॉर्म में गिवन है क्या बेटा? बेटा प्रियांशी यस सर फ्रैक्शन में ही आंसर ऐसे ही दे रखा है क्या आंसर? अदरवाइज डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके दे रखा होगा, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी करके देख सकते हैं। यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4 इज डिवाइडेड बाय 3√3 और ये हो जाएगा +4 इज मल्टीप्लाइड बाय ये हो जाएगा 3√3 -4 ये हो जाएगा 3√3 -4, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय ये हो गया a + b * a - b दैट इज 3√3 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है वाली बात बेटा? यहाँ तक ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 27 प्लस 4 का स्क्वायर करोगे दैट इज 16 माइनस से कितना हो जाएगा 24√3
इज डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा अभी 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे इसका समेशन कितना होने वाला है अभी, ये समेशन कितना हो जाएगा 43 इज डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस लोगे तो 11, ये भी दिया हो सकता है। तो दोनों में से जो भी गिवन है दोनों ही करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात। ओके ओके सर। ओके, इसके अलावा दोनों बेटा और कौन से क्वेश्चन में डाउट है? नो सर 8.2 में तो नहीं। ओके चलिए 8.3 में बोलो भी किसी को कोई डाउट है तो, इफ एनी डाउट। सर क्वेश्चन नंबर 6 बताना। 8.3 का 6 क्या? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ 8.3 का 6 बताना है क्या? यस सर। ओके क्या दिया हुआ बेटा क्वेश्चन में? बोल दो ना एक बार के लिए क्वेश्चन क्या गिवन है। चलो मैं देख लेता हूँ। ओके तो क्वेश्चन अपने पास में गिवन है कि इफ ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ triangle ABC, then prove that, क्या प्रूव करना है बेटा अपने को? The sin of b plus c by 2 is equals to cos of a by 2, ये तो प्रूव करना है बेटा। ओके सर चलिए एक बात बताइए भाई सब लोग, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180। Sum of interior angles of any triangle is equals to 180 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा किसके? 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा बेटा। से yes or no? यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा अच्छे से? यहाँ पे एक्सप्रेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी बाई 2। तो यहाँ से अपन b प्लस सी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 180 डिग्री माइनस a को इक्वल टू उधर शिफ्ट करेंगे तो 180 माइनस a आ जाएगा बेटा। से yes or no? यस सर। ओके डिवाइड बाय 2 इन द बोथ साइड, बोथ साइड 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस a बाई 2। क्लियर है यहाँ तक बेटा सबको अच्छे से? यस सर। बोथ साइड 2 से डिवाइड किया है, इसको इंडिविजुअल डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाई 2 और माइनस ये क्या हो जाएगा a बाई 2। क्लियर है वाली बात बेटा यहाँ तक अच्छे से? यस सर। इनको अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं बेटा ऐसा? क्लियर हुआ यहाँ तक अच्छे से? यस सर। बेटा पर्व आया समझ में? यस सर। ओके युवराज ऋषभ आया समझ में ना? ओके चलिए भी, तो ये क्या बन गया अपने पास, ये आ गया b प्लस सी बाई 2 इक्वल हो जाएगा किसके? 180/2 कितना हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। और माइनस से क्या हो जाएगा a बाई 2। अब अपन क्या करेंगे, टेक बोथ साइड साइन
दोनों तरफ अपन क्या ले लेंगे, साइन कंसीडर कर लेंगे। क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस a बाई 2, क्योंकि सेम एंगल्स का साइन क्या आएगा, सेम ही तो आएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको अच्छे से? Yes, sir. ओके, साइन ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, बोलो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस ऑफ थीटा। तो क्या हो जाएगा यहां से, साइन ऑफ b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कॉस, और थीटा यहाँ पे कितना गिवन है बेटा, दैट इज a बाई 2। ये प्रूव करना था अपने को, एज प्रूव। आएगा समझ में बेटा अच्छे से? Yes, sir. क्लियर हुआ ना अच्छे से? Yes, sir. आया समझ में बेटा अच्छे से? Yes, sir. हो गया अभी? चलिए Yes, sir. Done. हटा देंगे। उसके बाद एक बार के लिए सारी जितनी भी अब तक जो भी आइडेंटिटीज है उनको एक बार के लिए फिर से देखेंगे। अभी अपन लोगों के पास सबसे बेसिक जो आइडेंटिटी आई थी, अगर ये अपने पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल अगर थीटा है, ये अपना ABC है, तो यहाँ पे अपन अच्छे से जानते हैं बेटा कि साइन ऑफ थीटा क्या हो जाएगा भाई, दैट इज AB अपॉन AC। कॉस थीटा अपना क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज BC अपॉन AC। tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज AB अपॉन BC। cot थीटा क्या हो जाएगा भी, दैट इज BC अपॉन AB। sec थीटा क्या हो जाएगा भी अपने पास, sec थीटा हो जाएगा AC अपॉन BC। एंड cosec थीटा अपना क्या हो जाएगा बेटा जी, दैट इज AC अपॉन AB। यही तो हो जाएगा बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट अपन अच्छे से जानते हैं कि यहाँ से कंडीशन क्या हो जाएगी, साइन थीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे क्या कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा 1। सिमिलर tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा बेटा 1, एंड sec थीटा इंटू cos थीटा दैट इज आल्सो इक्वल्स टू 1। क्लियर है वाली बात बेटा? साइन थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। tan थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन tan थीटा। cos थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन sec थीटा, या sec थीटा को लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा। क्लियर है वाली बात? यहाँ तक सबको अच्छे से बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, उसके बाद अपन ने देखा था स्क्वायरिंग, जब स्क्वायरिंग करके ऐड किया था इनमें से, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आया था अपने पास, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या आया था बेटा 1. 1। ओके, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या आया था बेटा 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या आया था बेटा 1. 1। क्लियर है वाली बात? उसके बाद अपन ने देखा था कंपाउंड एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा cos थीटा। cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, दैट इज sin थीटा।
10 ओवर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? कॉट थीटा। कॉट ओवर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? टेन थीटा। सेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। कोसेक ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज सेक थीटा। ये जो तीनों आइडेंटिटीज है, इनसे भी अलग अलग आइडेंटिटीज बना सकते हो तुम लोग। क्या कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा की टर्म्स में लिखना हो तो क्या लिख सकते हो बेटा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सिमिलर अगर कॉस स्क्वायर थीटा को लिखना हो इन टर्म्स ऑफ साइन तो क्या लिख सकते हो बेटा? 1 1 minus माइनस sin साइन square स्क्वायर थीटा theta. लिख सकते हो। ओके, अगर अपने को सेक स्क्वायर थीटा लिखना हो इन टर्म्स ऑफ टेन स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर अपने को टेन स्क्वायर थीटा लिखना हो इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोसेक स्क्वायर थीटा अगर लिखना हो तो वो किसके इक्वल हो जाएगा बेटा जी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा को अगर लिखना हो तो वो इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। एक और आइडेंटिटी भी अपने पास कि tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? और कॉट की टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सिमिलर कॉट थीटा क्या हो जाएगा बेटा? रेसिप्रोकल ऑफ tan। बस ये इतना सा मसाला है अपने पास हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, Yes, sir. चलिए हो गया ये बेटा। No, so just a minute. ये अपने पास होगी ट्रिग्नोमेट्री की समरी। Sir, done. कल्याण नोट डाउन बेटा सबने अच्छे से? Yes, sir. ओके, चलिए अब अपने को बस देखना ये है कि कौन से जो भी अपने पास क्वेश्चन गिवन होगा उसके अंदर अपने को किसको किसमें कन्वर्ट करना है। बस ये अगर अपन पहले से सोच के रखेंगे तो ये अपने लिए इजी रहेगा, और वो अगर अपने को आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर है तो ही वो हो पाएगा। जैसे अपन क्वेश्चन देख लेते हैं, उसने ऐसा बोल दिया अपने को एक्सप्रेस करना है द रेशो, मान लो अपने पास देर का कॉस थीटा tan थीटा एंड मान लो देर का अपने पास sec थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा। इन सबको cos थीटा को tan थीटा को और sec थीटा को किसी भी तरह से लिखे भले कुछ कांस्टेंट और sin थीटा की टर्म में। क्लियर है वाली बात बेटा जी? जैसे फॉर एग्जांपल cos थीटा को लिखना है तो सबसे पहले अपने पास में क्या लिखा होगा? cos थीटा है तो अपन अच्छे से जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा अपने पास? 1। ओके, cos स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा किसके बेटा? 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा के। ओके, सो cos थीटा क्या हो जाएगा बेटा अपने पास? द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वैसे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? प्लस माइनस होना चाहिए था। तो यहाँ से दो बातें बन जाती। एक तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो सकता था? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो सकता था।
और एक बार के लिए cos थीटा का वैल्यू क्या हो सकता था, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता था। बट ये वाला सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों, थोड़ा सा सोच लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा बता देता हूँ। अपना जो भी साइन थीटा है ना, इसके अंदर जो भी तुम एंगल पुट करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, ऑलवेज बिटवीन -1 to 1 होगी। साइन थीटा का वैल्यू हमेशा किसके बीच में होगा, लाई बिटवीन -1 to 1। भाई साइन थीटा के अंदर एंगल, चाहे साइन जो है अपना रेशियो, साइन रेशियो के अंदर एंगल का वैल्यू चाहे अपन कुछ भी पुट कर दे, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दे, उसका वैल्यू ऑलवेज क्या आता है बेटा, -1 से 1 के बीच में आता है ऑलवेज। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. ओके अब अगर -1 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी तो वो क्या होगी, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, 0 पॉइंट समथिंग कुछ इस टाइप की वैल्यू तो होगी बेटा। Yes, sir. और जब फ्रैक्शनल वैल्यू को अपन क्या करते हैं, पावर लगाते हैं, अगर कुछ स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, और ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 1/2 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, और ज्यादा डिक्रीज हो गया। 1/4 का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाता है, 1/16, और ज्यादा डिक्रीज हो गया। क्लियर है वाली बात बेटा? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा जो है उसका वैल्यू हो जाएगा 0 से 1 के बीच में हो जाएगा। ये जब तुम लोग 11th क्लास में अच्छे से इनइक्वालिटीज जब पढ़ोगे तो ये चीजें अच्छे से क्लियर होंगी। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में आ पाएगा, उसके अलावा और कुछ आ नहीं पाएगा। तो 1 माइनस 0 से 1 के बीच की कोई भी वैल्यू करोगे तो वो वैल्यू ऑलवेज कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। आ रही बात समझ में बेटा जी? Yes, sir. तो इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगी। क्लियर है बेटा? लेकिन इसमें इसके बारे में तुम यही देख लेना कि बस सीधा सीधा ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिलहाल तक ये बस ध्यान में रखो कि ओनली क्या होगा, ये वाला, ये पॉजिटिव वाला होगा। ओके Yes, sir. क्योंकि अपने को अच्छे से पता है। दूसरी बात अपन यहाँ पे ये भी सीधे सीधे डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं कि जैसे कोई भी अपन एंगल पुट करते हैं तो किसी भी एंगल पे क्या आता है, एक यूनिक सॉल्यूशन आता है, दो वैल्यूज नहीं आ सकती अलग अलग। ठीक है ना? ओके बेटा ये Yes, sir. सर इसमें जो सेकंड वाला है वो तो यूं भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अंडर द रूट नेगेटिव है तो वो इमेजिनरी हो जाएगा ना। नहीं, अंडर द रूट नेगेटिव क्यों होगा बेटा, वो तो पॉजिटिव ही आ रहा है। सर सेकंड वाले में अंडर द रूट नेगेटिव है ना। नहीं बेटा, अंडर रूट नेगेटिव नहीं आ रहा, तो बाहर नेगेटिव साइन है ना, बाहर नेगेटिव साइन तो इमेजिनरी थोड़ी ना होगा। यस सर। एक्सप्लेन करेंगे इसको कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता अच्छे से? यस सर। चलिए देखते हैं भाई। ठीक है भाई, अपने पास में यहाँ पे क्या हो गया, cos थीटा की दो वैल्यूज आ गई। cos थीटा की यहाँ पे अपने पास क्या होगी, दो वैल्यूज आ गई। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके तो एक बार के लिए अपन ने एज्यूम कर लिया कि लेट थीटा को अपन ने एज्यूम कर लिया 30 डिग्री। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस। ओके तो यहाँ पे अपन पुट करते हैं, इस वाली वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो cos ऑफ 30 डिग्री अपन इक्वल कहना चाह रहे हैं किसके, 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा बेटा। यस सर। क्लियर है वाली बात? ओके cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बेटा? सो अंडर द रूट 3/2। अंडर द रूट 3/2 इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री कितना हो गया बेटा? सर 1/2।
1/2 का स्क्वायर करोगे sin 30 का वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/2. तो कितना आ रहा है बेटा? √3/2 इक्वल हो रहा है, ये कितना 4 माइनस 1/4, तो जाएगा 3/√4 का स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना आ जाएगा? √3/2 तो आ जाएगा बेटा। ये इक्वल बन रही है क्वांटिटी। Yes, sir. बट अगर इसमें अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं अपन cos 30 डिग्री, तो वो इक्वल नहीं होगा किसके? -1 माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? √3/2 और ये क्या आया? -√3/2। √3/2 माइनस √3/2 के इक्वल थोड़ी ना होता है। Yes, sir. ये रहे वाली बात, इसीलिए वो नेगेटिव वाला जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है बेटा? Okay, sir. ओके। सिमिलर tan थीटा को अगर देखना है अपने को, ये हो गया क्या नोट डाउन? Yes, sir. ओके। सिमिलर अगर tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन देखना है तो क्या हो जाएगा? भी tan थीटा को साइन की टर्म में चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन देखेंगे कि tan थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज करना है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? sin थीटा अपन cos थीटा लिख सकता हूँ बेटा tan को। Yes, sir. चलिए ये तो चलो ठीक है, sin थीटा है, ये साइन की टर्म में लिखना है अपने को। cos थीटा है, cos थीटा को क्या करना पड़ेगा? साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो cos थीटा को साइन में अपन क्या लिख सकते हैं? √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना? Yes, sir. ये अभी भी अपन ने चेक किया ही है। और या फिर और क्या कर सकते हैं? अभी और भी देख लेते हैं क्या कर सकते हैं। ये लिखा हुआ था अपने पास में क्या? tan थीटा लिखा हुआ बेटा। अरे Yes, sir. ओके। tan का क्या किया अपन ने? tan थीटा का अपन ने क्या किया? स्क्वायर किया और स्क्वायर रूट लगा दिया। कर सकते हैं ऐसा? कोई भी अगर यहाँ पे tan थीटा को अपन पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है ना? तो कोई भी अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है उसका अगर अपन स्क्वायर करके स्क्वायर रूट लगा देते हैं तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल जैसे 2 है तो अपन ने 2 का स्क्वायर कर दिया और उस पे स्क्वायर रूट लगा दिया, तो ये तो रहेगा वो अभी भी। Yes, ये sir. वाली बात बेटा। कर सकते हैं ऐसा? Yes, sir. ओके। tan स्क्वायर थीटा है तो इसको अगर अपन कॉट की टर्म्स में चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1 में क्या हो जाएगा? ये कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, Yes, sir. क्योंकि tan थीटा क्या होता है अपना? 1/cot थीटा होता है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके। cot थीटा को cosec थीटा में चेंज कर सकते हैं बेटा। cot थीटा को cosec थीटा में चेंज कर सकते हैं क्या? cot स्क्वायर थीटा को Yes, sir. क्या लिख सकते हैं बेटा? One minus. अच्छा, क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बेटा अच्छे से? Yes, sir. ओके। अब cosec स्क्वायर थीटा को sin थीटा में लिख सकते हैं क्या बेटा? cosec थीटा sin थीटा की टर्म्स में लिखा जा सकता है क्या? Yes, sir. क्या लिखते हैं बेटा? ये हो जाएगा 1 cosec थीटा क्या होता है? 1 sin थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है वाली बात बेटा? Yes, sir. माइनस हो जाएगा 1 और ये इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा। Yes, sir. ओके, एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 1 ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में चला जाएगा भी, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेटा। Yes, साइन स्क्वायर sir. थीटा का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो आया था। क्लियर है वाली बात अच्छे से बेटा? Yes, sir. ओके।
आया ना समझ में बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ओके हटा दे बेटा ये। Yes, sir. ओके तो एक नेक्स्ट छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए भी। sec theta in terms of tan theta। sec theta को in terms of tan theta लिखना है। Sir, under root of 1 plus tan square theta. बिल्कुल सही बात है बेटा। अपन ने देखा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा अपना 1। तो sec स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया बेटा अच्छे से? अरे है ना समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इस टाइप से क्वेश्चंस करने रहेंगे। तो तुम्हारे पास नेक्स्ट क्लास के लिए जो होमवर्क है तुम्हारे पास होमवर्क हो जाएगा 8.4 कंप्लीट। ओके एंड एग्जांपल्स आल्सो। जो भी अपने पास एग्जांपल्स है ना 8.4 से पहले के जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे एग्जांपल्स प्लस 8.4 ये कंप्लीट करना है अपने को। क्लियर है बेटा ये? Okay, sir. और नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट करना है ठीक है? Yes, sir. ओके बस ये वाला ये एक्सरसाइज ही रिमेनिंग रहा है बाकी अपना ट्रिग्नोमेट्री जो ओके क्लियर बेटा? Yes, sir. ओके बेटा चलिए तो बाकी की कहानी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर। सब लोग अपना अपना ध्यान रखिए। मस्त है मस्त ओके Yes, sir. sir. ओके Bye, sir.